Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. So आज हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल लूप पढ़ने वाले हैं. आज हम लोग जो मैं दिखाता हूँ. Hey बच्चों लोग, I'm back. Okay. So here we have a do while loop. का एग्जाम्पल. पहला स्टेप आपको जो फॉलो करना है उसमें आपको अपना वेरिएबल बनाना है. ठीक है. तो हम लोग का वेरिएबल फिलहाल एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग बोले तो एक टेक्स्ट है. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या करना है, हम लोग को अपना डू वाइल लूप लिखना है. क्या डू वाइल लूप में आपको पैटर्न नोटिस कर सकते हो? यस, डू वाइल लूप का एक पैटर्न है कि डू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का ब्लॉक कोड होगा. यानी ब्लॉक कोड से कहते हैं जहाँ पे एक सर्टन स्टेटमेंट्स लिखे होंगे जो हमें रन करने हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है और ब्रैकेट्स के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया गया है. अब ध्यान से नोटिस करो तो ट्रू इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू फॉल्स. बेसिकली इट्स कंपैरिजन ऑपरेटर काइंड ऑफ थिंग. सो इफ यू नोटिस दिस इवेलुएट्स टू फॉल्स, दैट मीन्स अगर इसके आगे कोई कोड लिखा रहता तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता. इसका मतलब इस इवेलुएट्स टू फॉल्स. ओके, दैट डजंट मैटर. सुनो बच्चों लोग, देखो एक इंपॉर्टेंट बात, while loop is a kind of different from for loop because while loop में ये चीज़ नोटिस कर रहे हो तुम, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, एक बार एग्जीक्यूट तो करेगा ही. अनलाइक फोर एंड अनलाइक while loop, ये do while loop is that is why different कि एक बार वो एग्जीक्यूट जरूर मारेगा. do while loop का जो ब्लॉक कोड होता है वो एक बार एग्जीक्यूट मारेगा ही, चाहे इसका एक्सप्रेशन फॉल्स हो चाहे ये ट्रू हो. ठीक है, वो एक बार एग्जीक्यूट मारेगा ही. ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? दैट मीन्स इफ यू विल रन दिस इवन दो दिस इज फॉल्स, दिस लूप शुड स्टॉप वंस, ओनली फॉर वंस. जो कंसोल लॉग आउटपुट आएगा वो हम लोग का आएगा हेलो हाय. क्या आएगा? हेलो हाय. ये होगा हम लोग का आउटपुट. Got it? Do you get it? Do you get this? Hopefully clear. See the code once again. We'll get deep into this in the video. So let's get into the video. चलो वीडियो में खुल जाते हैं. Oh God, ये क्या बज रहा है? बजने दो इसको. चलो अभी हम लोग do while statements पे जितने भी इंफॉर्मेशन दी है उसको कॉल करने की कोशिश कर लेंगे. होता है let me just zoom it a bit. Okay, ज़्यादा zoom हो गया. रुक जाओ. Do while loop. In some cases, you want a piece of code to run at least once. Remember? तुमने do while loop में देखा, उसका जो ब्लॉक कोड होता है वो एक बार तो एग्जीक्यूट करता है based on a specific condition after its initial run. मतलब एक बार चल जाए उसके बाद चेक वेक करे कि पॉसिबल है दोबारा रन करना, क्या इटरेट करना है कि नहीं करना है कि क्या करना है. एक बार तो एग्जीक्यूट करें, बस एक बार. This is where do while statement comes in. ठीक है. और do while statement says to do a task once and then keep doing it until a specific condition is no longer met. The syntax for a do while statement looks like this. इसको बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. कुछ लूप्स ना इन्फिनाइट लूप्स होते हैं. वो इन्फिनाइट लूप्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इन्फिनाइट लूप्स को आप अपने कंप्यूटर पर रन कर देते हो, राइट, इन्फिनाइट लूप्स में बेसिकली स्टॉपिंग स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. गॉट इट? जनरली स्टॉपिंग स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि कब रुकना है उसको नहीं पता रहता. ये पॉसिबल किस में? ये पॉसिबल फॉर श्योर वाइल लूप्स में और डू वाइल लूप्स में. बिकॉज फोर में तो स्टॉपिंग कंडीशन आपको पता होना ही चाहिए. तो इन्फिनाइट लूप के साथ प्रॉब्लम ये होता है दोस्त कि वो तुम्हारे कंप्यूटर का पूरा स्पेस ले लेगा. कंप्यूटर हो जाएगा फ्रीज. मैं आपको दिखाऊंगा एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट करके और मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग का कोड एडिटर जो ऑनलाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसे फ्रीज हो जा रहा है. ठीक. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, अच्छा यहाँ पे एक डू वाइल लूप लिखा गया है. ठीक. यहाँ देखो, सबसे पहले लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं. ठीक है. फिर हम लोग अपना इटरेटर को भी डिफाइन करते हैं, यानी दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं. पहला तो हम लोग का मेन वेरिएबल, दूसरा इटरेटर वेरिएबल. ठीक है. उसके बाद हम लोग अपना क्या लिखते हैं? डू वाइल स्टेटमेंट.
डू वाइल स्टेटमेंट के अंदर आप देखो ब्लॉक कोड के डू के बाद जो ब्लॉक कोड लिखा है वहाँ पे आप ध्यान से देखो तो काउंट स्ट्रिंग को इटरेट किया गया है, सॉरी काउंट स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसको द वैल्यू इटसेल्फ प्लस आई के साथ ऐड किया गया है। और ध्यान से देखो तो वहां पे एक इटरेटर भी है, दिख रहा है, ठीक है। और अब ध्यान से बाद में देखो तो वाइल के बाद एक स्टॉपिंग स्टेटमेंट लिखा गया है, आई जब तक 5 से छोटा है तब तक आपको ये रन करना है। ऑलराइट, console.log स्ट्रिंग स्ट्रिंग। चलो हम लोग कोड एडिट करते हैं, इसी को हम लोग कोड एडिटर पे लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब किडी तुमको ध्यान से देखना है, तो यहाँ देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आता है, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 एक लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है। ध्यान से देखो, फिर से देखो, 0 1 2 3 4। ऐसा क्यों हुआ? आपको ये समझने से पहले ये ऐसा क्यों हुआ, आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। क्या काउंट स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है? क्या आपको मैंने सिखाया था जब नंबर्स स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये क्या है, नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में। जब नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं और जब उन्हें हम लोग कॉन्केट करते हैं यानी ऐड करते हैं, दो इट्स लुक्स लाइक अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट थोड़े के लिए। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। जब मैं इन लोगों को ऐड करता हूं, ठीक है, ये दोनों तो क्या है, नंबर्स ही है सर, लेकिन क्या है, स्ट्रिंग है। मैं देखता हूं, मैं बताता हूं क्या होता है। console.log करता हूं और यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्केट कर रहा हूँ, यानी ऐड कर रहा हूँ इन दोनों स्ट्रिंग्स को। ध्यान से देखना। ओ गॉड, 5 + 0 50 सर, तो ऐसा पॉसिबल कैसे? देखो लॉग आउटपुट ब्लैक स्क्रीन में देखो 50, यू नो, यू सी दे बिहेव काइंड ऑफ डिफरेंटली। नाउ यू नो द पैटर्न हाउ दे बिहेव, राइट। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग का जो वेरिएबल था वो क्या था, एक स्ट्रिंग था, ठीक है, और हम लोग को स्टार्ट करना था, ये जो इटरेटर वेरिएबल था वो था 0 से स्टार्ट करना था, ठीक है। सो हम लोग एक डू वाइल लूप बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं कि हमारा जो मेन वेरिएबल था, जो एक स्ट्रिंग था, उसको हम लोगों ने असाइन किया एक वेरिएबल जो वेरिएबल इटसेल्फ था, और उसको हम लोगों ने आई के साथ, जो इटरेटिव वेरिएबल था, उसके साथ जोड़ दिया। नाउ इफ दिस वाज द केस, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो case was, you know, kind of supposedly would have been kind of different, but since it's a string now, तो क्या होता है, तो सबसे पहले ऐसा हुआ होगा, देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, 0 प्लस नथिंग प्लस 0, 0 आया, गॉट इट। उसके बाद 0, क्योंकि इटरेटर वेरिएबल +1 प्रोवाइड करेगा, कितना आएगा, 0 स्ट्रिंग के अंदर प्लस स्ट्रिंग के अंदर 1, तो 0 1 आ गया। ओके। फिर इटरेटर वेरिएबल का वैल्यू कितना हो गया, 1 से अब 2 हो गया। अब 0 1 कोड के अंदर, फिर कोड के अंदर 2, तो 0 1 2 आ गया। फिर इस तरह करते करते कहाँ तक चला, 4 तक, तो 0 1 2 3 4। तो रन करते हैं तो 0 1 2 3 4 आ जाए। होपफुली काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा चीज। तो यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे लिखा है इस एग्जांपल में हुआ क्या है, द कोड ब्लॉक मेक चेंजेस टू द काउंटर स्ट्रिंग वेरिएबल बाय अपेंडिंग, यानी हर एक बार क्या कर रहा है, हर एक बार उस टेक्स्ट में क्या कर रहा है, वो नंबर्स के टेक्स्ट में आई वेरिएबल जो है उसको ऐड कर रहा है। आई वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई = 0 से कहां तक जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, लेकिन 5 जाएगा क्या? लेकिन सर 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से चाहिए हम लोग को छोटा चाहिए। क्यों चाहिए, 5 से चाहिए छोटा, इसलिए 5 तो पॉसिबल है नहीं, ठीक। द ब्लॉक कोड आफ्टर द डू कीबोर्ड इज एग्जीक्यूटेड वंस। जैसे मैंने बताया कि डू वाइल लूप था, तो ब्लॉक कोड के अंदर जो हम लोग का कोड है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार एग्जीक्यूट करता है।
इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का स्ट्रिंग क्या मिलता है, अनडिफाइंड जो था पहले, उसके बाद हम लोग का काउंटर स्ट्रिंग अनडिफाइंड और नहीं रहता है, उसके अंदर 0 आ जाता है। तो ग्रेजुअली फिर आई का वैल्यू बढ़ता है, तरह करते करते अपेंड करते, मतलब एंड में ऐड होते जाता है टेक्स्ट नंबर्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में नंबर्स 0 1 फिर 0 1 2 फिर 0 1 2 3 फिर 0 1 2 3 4, समझ रहे हो, और रुक जाता है फिर जाकर के यहाँ पे। इस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो हम लोग लास्ट में किए हैं, इस काइंड ऑफ डिफरेंट, राइट। Then the condition is evaluated. If the condition evaluates to true, the block code will execute again. The loop stops when the condition evaluates to false. But do while loops के साथ में ये बात फिर से बता देता हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि एक बार तो वो ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करेगा, डू के बाद जो ब्लॉक कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, वो तो डू होगा ही, ठीक है। नोट द while and do while loops are different. Unlike the while loop, the do while loop will run at least once whether the condition evaluates to false और ट्रू। वाइल जो कीवर्ड है उसके बाद जो कंडीशन लिखा है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही। और उसको समझने के लिए उसको और बेहतर तरह से समझने के लिए हम लोग ये वाला चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखो बेसिकली ना 2 वेरिएबल लिखे गए हैं, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके 2 वेरिएबल बनाए गए हैं। एक बार तो हम लोग डू वाइल स्टेटमेंट से उसको लिखेंगे और एक बार उसको हम लोग वाइल स्टेटमेंट से देखेंगे। तो क्यों लिख क्यों रहे हैं, इससे हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि पता करना चाहते हैं क्या एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है, क्या एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है वो डू वाइल लूप में। अच्छा, वाइल लूप में एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होगा, वही चीज हम लोग देखना चाहते हैं। ओके, लेट मी शो यू दिस इन द कोड एडिटर। तो किडी सबसे पहले देखो, हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग फर्स्ट मैसेज नाम का, जैसे मैंने बताया, वेरिएबल बनाया और यहाँ पे सीधा सिंपली क्या लिख रहे हैं, हम लोग डू नाम का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग का ब्लॉक कोड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, डू स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट मारेगा ही। क्या आप लोग ध्यान से नोटिस कर सकते हो, जो वाइल नाम का कीवर्ड है उसके बाद जो एक कंडीशन लिखा है, इसी के बेसिस पे यू नो दैट कि ये दोबारा लूप में जाएगा कि नहीं, इस पे डिपेंडेंट है। क्या ध्यान से नोटिस करने में आपको पता चलता है कि ट्रू इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू फॉल्स, जो है ये जो वेरी कंडीशन है, क्या ये फॉल्स कंडीशन है, क्या इसकी वजह से पूरा ब्लॉक कोड जाम हो जाएगा क्या और रन नहीं करेगा ये। हाँ, तो सिंस दिस इज अ डू वाइल लूप, एक बार ये तो एग्जीक्यूट करेगा। क्या द फर्स्ट मैसेज आपको ऊपर कहीं दिख रहा है, डिफाइंड फर्स्ट मैसेज आई विल प्रिंट, क्या ये एक बार प्रिंट होगा जब हम इसे रन करेंगे? रन हो गया अगर नोटिस करो तब, तो आई विल प्रिंट एक बार एग्जीक्यूट कर गया। होपफुली इजी, होपफुली क्लियर। अब हम लोग इसी चीज को, अब हम लोग ने डू स्टेटमेंट में लिखा और हम लोग इसी को वाइल लूप में लिख के देखते हैं, क्या वो एक बार भी एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, वो भी देखते हैं। सो गाइस लेट्स लुक हियर, यहाँ पे सिंपल वाइल लूप लिखा है कि यहाँ पे आपको डू या कर्ली ब्रैकेट से आलतू फालतू कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, सिंपल वाइल है। यहाँ पे डू गायब है, सिंपल ये वाइल स्टेटमेंट है। वाइल स्टेटमेंट के स्ट्रेट अवे हम लोग सामने में देखते हैं कंडीशन है जो एक फॉल्स कंडीशन है। तो आप लोग जानते हो राइट, किसी भी फंक्शन के आगे या मेथड के आगे अगर कोई कंडीशन फॉल्स होता है तो अंदर का ब्लॉक कोड रन नहीं करेगा। तो फॉर श्योर ये वाइल लूप है और इस अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दैट वी नो दैट ट्रू इज नेवर स्ट्रिक्टली इक्वल टू फॉल्स, तो दिस मीन दिस वेरी थिंग इज फॉल्स हियर। और जब मैं कंट्रोल एंटर दाबता हूँ रन करने के लिए, तो देखो वी हैव नो डैम फकिंग आउटपुट हियर। इसका मतलब वाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम डू वाइल लूप बिकॉज एक बार तो वो एग्जीक्यूट मारेगा ही। कौन? डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट तो मारेगा ही। वाइल लूप एग्जीक्यूट मारने के लिए कोड को अंदर एग्जीक्यूट मारने के लिए कोड को कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। होपफुली क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको नोटिस करने पे एक चीज पता चलेगा, हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा, हम लोग को कुछ फॉलो करना है, उस कोड एडिटर पे वो लिखना है। देखो, वी वुड लाइक अ प्रोग्राम टू simulate part of the cake baking process. सिमुलेट करे एक केक बेकिंग प्रोसेस को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रेसिपी अ डिफरेंट नंबर ऑफ कप्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। चीनी तो जरूरत पता ना, केक बनाने मीठा होता है ब्रो, केक दैट्स व्हाई दैट्स फेमस। मीठा क्या है? केक है। क्रिएट वेरिएबल कप्स ऑफ शुगर नीडेड, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल या वार कीवर्ड का इस्तेमाल या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप कप्स ऑफ शुगर नीडेड आप एक वेरिएबल बनाओ और उसको असाइन करो अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस। ठीक, अगर किसी इंसान को शुगर पसंद ही नहीं है तो क्या करेगा? कप्स ऑफ शुगर नीडेड का वैल्यू कितना प्रोवाइड करेगा? 0। लेकिन मेरे को तो पसंद है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसको शुगर पसंद नहीं है, जस्ट फॉर फन पर्पस। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 0 रखता हूँ, 500 रख दो, मर जाओगे डायबिटीज से, व्हाटएवर।
तो हम लोग लेट कीवर्ड का कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेट या कॉन्स्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कप्स ऑफ शुगर नीडेड लिखो एंड असाइन इट अ वैल्यू 0। ओ गॉड आई एम सो सैड, वेट आई एम सैड, आई एम सो सॉरी। ये एम्प्टीनेस सुन रहे थे ना गाना, इस वजह से सैड हो गए। सो वट एवर, हम लोगों ने पहला इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया और हम लोगों ने ऐसा इंसान का एक्टिंग किया जिसको कप्स ऑफ शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द कप्स ऑफ शुगर मस्ट बी एडेड टू द बैटर वन एट अ टाइम। डिक्लेयर द वेरिएबल कप्स ऑफ शुगर एंड असाइन इट द वैल्यू 0। ठीक है, तो लेट कीवर्ड का इस्तेमाल, कप्स एडेड इक्वल टू 0। क्या हम लोग लिख चुके हैं? कंट्रोल एंटर दबाते हैं। क्या हमें ब्लू टिक मिलेगा? क्या हम लोग इंस्टाग्रामर बनेंगे? या वी बिकेम इंस्टाग्रामर, ग्रामर व्हाटएवर। तो हम लोग को मिल गया ब्लू टिक। हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। या कॉन्स्ट भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्ट लिखते ना। नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो करना है। अब यहां लिखा है वी हैव अ स्वीट टूथ, so we want to add at least 1 cup of sugar to the batter even if the value of cups of sugar needed is 0. Create a do while loop which increments cups of sugar by 1 while cups added is less than cups of sugar needed. तो बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट लिखो। डू के बाद क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। यस सर। सो ये क्या आ गया? एरर को हटाने पड़ेगा, तो एरर को हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, अंदर में क्या लिखना है? अंदर में लिखना है एक डू वाइल लूप लिखना है। क्रिएट अ डू वाइल लूप जो बेसिकली क्या करे? कप्स एडेड को इंक्रीमेंट करे। कप्स एडेड क्या हम लोग का? इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला चीज है। कप्स एडेड, ध्यान से देखो ना, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड वेरिएबल वही है, कप्स एडेड। इसको क्या करना है? प्लस प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है। या सिंपली आप प्लस प्लस लिखो या लिखो यहाँ पे कप्स इक्वल टू कप्स एडेड प्लस 1, यही लिखते हैं। ठीक, म्यूजिक इज डोप इन माई ईयर्स। सो बाय 1, और वाइल लूप का कंडीशन क्या है कि कप्स एडेड कितना होना चाहिए? कप्स ऑफ शुगर नीडेड से कम होना चाहिए। देखते हैं वाइल लूप कहाँ होता है? यहाँ होता है वाइल लूप, और अंदर में लिखते हैं हम लोग क्या? कप्स एडेड क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। किससे? कप्स ऑफ शुगर एडेड नीडेड। ठीक है, होपफुली करेक्ट। शुगर नीडेड हो गया ब्रो, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। ओह गॉड, ये क्या आ रहा है? इतना सारे एरर्स, इतने सारे। शुगर होगा ना, जी होगा ना यहाँ पे, शुगर नीडेड। स्टिल देयर इज एन एरर। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओह गॉड, इसको लेट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बार बार वो इंक्रीज करने वाला है। अरे इसको बढ़ा देते हैं, 0 नहीं लिखता। अब ऐसा इंसान रखते हैं जिसको करीब 10 कप चाहिए, कप चाहिए शुगर को। नहीं, 0 ही रखते हैं ना, क्या जाता है? 0 ही रखते हैं। ओह आई एम कंफ्यूजिंग द शेयर आउट ऑफ यू। और बीच में एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे? कंसोल कप्स एडेड, कितना कप एज कप्स एडेड, कप्स 1 कप आ गया। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ रखते हैं हम जो एक ऐसा इंसान बने जिसको बहुत ज़्यादा चीनी का जरूरत है। तो देखो 1 से लेकर के 10 तक कप का जरूरत पड़ेगा। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप। होपफुली क्लियर। तो कितने कप ऐड किए गए? 1 से लेकर के 10 तक कप ऐड किए गए। हम लोग का कोड रन कर रहा है, होपफुली क्लियर है ये कोड। अच्छा बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। सो जैसा मैंने तुमको बताया था, एक इन्फिनाइट लूप क्या होता है, उसमें कंप्यूटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है ना, पूरा मेमोरी ले लेता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, अच्छा हुआ कि ये जो कंडीशन था, जो पुराना मैंने कोड लिखा था, याद है फर्स्ट में सेकंड में से, अच्छा हुआ कि ये वाला जो कोड था ये फॉल्स हो गया,
क्योंकि अगर बाई चांस ये ट्रू हो जाता तो ये पूरा का पूरा हम लोग का सिस्टम अटक जाता। क्यों? क्योंकि नोटिस करो, अगर ये ट्रू होता हमेशा तो ये बार 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 इसको कॉन्सोल पे प्रिंट करते 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 सिस्टम हो जाता हैंग। ठीक है, जो हो गया अभी हैंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो रीसेट तक का बटन नहीं जब रहा है, तो वो करना है रीसेट, हम लोग पूरा पेज को रिलोड कर रहे हैं। ओके, होपफुली क्लियर ना। इसीलिए इन्फिनाइट लूप से हम लोग को कह रहा है बच के रहना है बड़ो। डू वाइल स्टेटमेंट कंप्लीटली इजीली कवर हो गया। ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आएगा मजा आएगा। 4 कीवर्ड का इस्तेमाल व्हाटएवर, डू दिस, लर्न दिस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। होपफुली दिस वीडियो मेड सेंस टू यू। लव यू गाइस, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।